हमने जो एक आगे ट्रजेक्टरी लेके जानी थी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ, हम उस जर्नी पे कायम और दायम रहे। जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उसमें पाकिस्तान का जो और मैंने अभी जिक्र कर दिया है कि बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% GDP ग्रोथ हासिल की, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बजट कौमी असम्बली और फिर सेनेट में पेश होगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। हुकूमत कई शोबों में मौशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि रवा माली साल के आगाज़ में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहा। बारिशों ने मईशत मुतासिर की। मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के नफाज से सूरत हाल बदलती रही। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत बहरानों से नमत आजमा होने में कामयाब रही। मौशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। मशत का हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। जुलाई तमई महंगाई की शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। ज़री शोबे की शरह 2.89% रही। मजमूई कर्जा GDP के मुकाबले में कम होकर 68.5% पर आ गया। अफराती ज़र में गुज़श्ता 2 साल में बतदरीज कमी हुई है। ज़री शोबे के लिए जुलाई तक मार्च 2162 अरब रुपये के कर्जे फराहम किए गए। BISP का बजट बढ़ाकर 722.5 अरब रुपये कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 29 मई 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर 17.2 अरब डॉलर की सतह पर पहुँच गए हैं। जून के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 49% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा नुमाया कमी के बाद महज 252 मिलियन डॉलर रह गया। जुलाई तमई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 33.9 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा रकम 12.7 अरब डॉलर की तारीखी सतह को छू गई। FBR के महसूलात में 10.1% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि स्पोर्ट्स की बरामदात 3 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुकी हैं। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल हुआ। मेरे कराची के नौजवानों, भाइयों, बहनों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। बिलावल भुट्टो जरदारी भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंग में रंग गए। ब्राज़ील को फेवरेट करार देकर सपोर्ट करने लगे। फुटबॉल के दीवानों के लिए खसूसी पैगाम जारी कर दिया। कहा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले देखने के लिए लियारी स्टेडियम आए और मैचेस से लुत्फ़अंदोज़ हों। हमारे दादा परदादा भी फुटबॉल ही खेलते थे शौक से। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लियारी को मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। जिस तरीके से आपको पता है कि लियारी मिनी ब्राज़ील कहलाता है और हमारे नस नस के अंदर फुटबॉल है। हम बचपन से ही जैसे बड़े होते हैं उसी तरह हम लोगों को फुटबॉल की तरफ राग़िब किया जाता है। हमें बहुत पसंद है फुटबॉल क्योंकि हम बचपन ही से फुटबॉल खेलते हैं। लियारी में फुटबॉल का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। नौजवानों का जोश दीतनी गलियां मोहल्ले फुटबॉल टीम्स के झंडों और बैनर्स से सज गए। बच्चे बूढ़े जवान सब अपनी अपनी पसंदीदा टीमों के सपोर्टर्स। सदर ट्रम्प का एक और यूटर्न। आज रात ईरान पर हमले का मंसूबा मनसूख कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा ईरान की तमाम दिफाई सलाहियतें खत्म हो चुकी। जल्द खारक जजीरे और तेल और गैस के बुनियादी ढांचे का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तेल की कुओं पर कब्जा वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए बेहतरीन साबित हो रहा है। ईरान ने आबना हरमुज़ मुकम्मल बंद कर दी। खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी बहरी जहाज को निशाना बनाने की वार्निंग। ईरान का कहना है अमेरिका आबना हरमुज़ को गैर महफूज बनाना चाहता है। हरमुज़ से जहाज गुजरने का अमेरिकी दावा झूठा है। खित्ते को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे। UN Security Council resolutions, and as promised by the Indian founding fathers to the Kashmiri people. Situation in
Azad Jammu and Kashmir, on the contrary, we are addressing issues arising within a democratic and constitutional framework. Any attempt to conflate the two is misleading and does not withstand objective scrutiny. मशरक़ वस्ता में कशीदगी पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश, फ्रीकैन पर तहम्मुल के लिए जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का ख्वाह है, अमन और सिफारतकारी के रास्ते पर गामजन है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से नाउमीद नहीं, सालिस को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की हफ्तावार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा कि कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात की कोई वक़्त है ना ही कोई जवाज़। भारत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। अब हमें इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेने चाहिए। पाकिस्तान में ना जहानत की कमी थी, ना काबिलियत की कमी थी, ना मंसूबों की कमी थी। पाकिस्तान में सिर्फ हमें मार पड़ी है लैक ऑफ स्टेबिलिटी और लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, हमें मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। माजी से सीखते हुए मशरक़ को पायदार बुनियादों पर इस्तेवा रखना है, दरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। बजट आवाम दोस्त नहीं होगा, रिलीफ मिलना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटी बिल आवाम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कल तक बानी PTI से हर सूरत मुलाकात करवाई जाए, मुलाकात ना होने पर बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक ने कहा बानी PTI ऐवान का रुकन होते तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर देता। कौमी असम्बली में अपोजिशन के रुकन इकबाल आफरीदी पूरे बजट सेशन के लिए मअतल। ईवान ज़ीरी में इकबाल आफरीदी को मअतल करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक का इकबाल आफरीदी को ईवान से निकल जाने का हुक्म, कहा आप खुद इज्जत के साथ वॉकआउट कर जाएं, बसूरत दीगर सिक्योरिटी एहलकार आपको लेकर जाएंगे। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि इकबाल आफरीदी ने स्टाफ पर हाथ भी उठाया है। मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर हादसे के शहादा की चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। 2 शहीद मसीही फ़ौजियों की आखिरी रसूमात क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में अदा की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शहादा की फ़र्ज शनासी, पेशावराना मुहारत और मादर वतन की हिफाजत का अज़्म आइंदा नस्लों के लिए मशलेरा है। कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इतनी नफरत कहां से आ गई? ये कहीं पार तो नहीं, जो लाइन के पार से तो नहीं अब नफरत कहीं इंपोर्ट की उन्होंने। मैं इस किस्म की कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, लेकिन कोई भी कश्मीरी किसी कश्मीरी का या पाकिस्तानी का, हम कश्मीरियों को भी पाकिस्तानी समझते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी भी कश्मीरी हैं, उसको मैं उसके ऊपर कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। मेरे लिए सारे मोहतरम हैं। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरों का कोई जवाब नहीं। हैरान हूँ इतनी नफरत कहाँ से आ गई। कश्मीर की नई असम्बली को महाजरीन की सीटों का फैसला करने दें। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कश्मीरी महाजरीन ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आने की कीमत अदा की है। 2.25 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए शहीद किए गए। इन कश्मीरियों के खून से दरिया रावी चुनाव सुर्ख हो गए। 25 लाख महाजरीन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महाजरीन को उनकी सीटों से कैसे महरूम किया जा सकता है? कश्मीर के लिए दी गई कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तमाम कश्मीरियों का एहतराम करता हूँ। अल्लाह करे पूरा कश्मीर आज़ाद हो।
मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन अंसारी है। मैं अवामी एक्शन कमेटी कोर मेंबर साद अंसारी का भाई बात कर रहा हूँ। मैं अवाम और लोगों से अपील करता हूँ कि अवामी हकूक़ की बात करना बहुत मुनासिब बात है, लेकिन इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी और मेरा भाई जिस तरफ चल पड़ा है वह शर्पसंदी ही है, जिसका अंजाम बहुत बुरा है। हम लोग तो घर में हैं, लेकिन उनकी इस हरकत की वजह से बहुत से माओं के बच्चे और बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। मेरा नाम एहसन अंसारी है। मैं जम्मू एक्शन कमेटी कोर कमेटी मेंबर साद अंसारी का छोटा भाई हूँ। मैं सबसे अपील करता हूँ कि हकूक़ की बात करना मुनासिब है, लेकिन शर्क पसंदगी फैलाना और लोगों की जानी नुकसान ये नहीं होना चाहिए। सरअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के भिगोड़े सरगना साद अंसारी के भाइयों का शरपसंद कमेटी से इज़हार लाताल्लुकी, मोहसिन अंसारी और एहसन अंसारी की आवाम से इंतशारी कमेटी की खून रेजी और तसादुम से दूर रहने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा कि अवामी हकूक़ की बात करना मुनासिब है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी शरपसंदी की राह पर चल रही है, जिसका अंजाम बुरा है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज़। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफूद की मुशावरती मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नईर हुसैन बुखारी, कमर जमान खायरा, शजील इना मेमर, नासिर हुसैन शाह शामिल। नून लीग की जानिब से वफाकी वजीर अमीर मकाम और हाफिज हफीजुर रहमान की शिरकत। दोनों जमातों का हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। सिंध में पानी की शदीद किल्लत पर वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वज़ीर आला का हिस्से का पानी न मिलने और अरसा की बद इंतज़ामी पर इज़हार तशवीश। कहा, सिंध को 98,700 क्यूसिक के बजाय सिर्फ 57,867 क्यूसिक पानी मिला। दरियाओं में पानी की आमद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा, मगर सिंध के हिस्से में कमी बरकरार है। मानसून तक डैम भरने के बजाय सूबों की ज़रूरियात पूरी की जाएँ। सिंध मुश्किलात के बावजूद बलूचिस्तान को पानी की फराहमी में भरपूर ताउन कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मेहमद में कार्यवाही। एक अफगान बाशिंदे समेत 2 ख्वारजी हलाक। अफगान खारजी से शनाख्ती कार्ड बरामद। नाम उमर बिलाल, सूबा खोस्त का रिहायशी था। गैर मुल्की करेंसी, जदीद असलहा और खुदकुश जैकेट भी कब्जे में ले ली गई। पंजाब और सिंध दहकने लगे हैं। लू के वार, तपते मैदान और झुलसाती धूप, शदीद गर्मी से जिंदगी मफलूज, शहरी बेहाल। दादू नवाबशाह में पारा 51 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिर भी जैकबाबाद लाड़काना में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान का 45, हैदराबाद, अटक, रावलपिंडी, झेलम का पारा 44 सेंटीग्रेड रहा। दिन भर सूरज की तपिश, शाम होते ही बादलों की आमद और फिर ठंडी हवाओं की महफिल सज गई। लू की थपेड़ों से परेशान शहरियों को बादलों ने राहत पहुंचाई। गर्दारूद तूफानी हवाओं के बाद गिरती बूंदों ने मौसम को अचानक नया रूप दे दिया। लाहौर, उकाड़ा, मुरीद के पतोकी, फिरोजवाला, पाकपतन, आरिफवाला और बहावल नगर में भी आंधी और फिर बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। चित्राल, सवात, लीर, शांगला और कोहिस्तान समेत बालाई अजला में बादल खूब बरसे। कई इलाकों में यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा में 13 जून तक बारिशों की पेशगोई।